एक बंदा इस्लाम ले आया है, वो 5-10 साल इस्लाम में रहा है, उसने इस्लाम को जान लिया है, अंदर से जान लिया है, अब उसने छोड़ा है। अब इसको मार दो, बाहर जाके असलियत दिखा देगा जो हमने दिखानी नहीं है। इस वजह से सही बात है, लॉजिक है, मुर्तिद को मारने में लॉजिक है, क्योंकि इनकी भाई गंदगियां बताते लोगों को। एग्जैक्टली। भाई आप इस्लाम को गंदगी जब बताओगे, जब कोई रिलीजन वाले होगे तब ना। आप तो नास्तिक हो ना, क्यों? आप तो गॉड पे ये तो नया विश्वास लेके नहीं आए, रखते। ये नया लेके आप आए, ये नया क्या लेके क्या आए, धर्म है आपका? क्या ये धर्म नया। आपका बताइए? अच्छा अच्छा क्या अच्छा 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 क्या अच्छा, धर्म है आप एक बताइए? सवाल। अरे रुको यार, एक सवाल करता हूँ। आप ये कहना चाह रहे हैं कि धर्म मानोगे तभी आपको सही और गलत, अच्छा और बुरा नहीं पता चलेगा? नहीं नहीं नहीं, हमारा हाँ, फिर ये क्या? सवाल नहीं है। हमारा फिर सवाल है कि कभी से आप लोग इस्लाम में गंदगी के बारे में बता रहे हो, तो आप ही बता दीजिए कौन सा धर्म है कि जिसमें गंदगी नहीं है, नहीं तो नहीं वही फॉलो कर नहीं, लिया ये नहीं, जाए। नहीं नहीं, वही अभी फॉलो कर आपने लिया ये जाए। कहा। अरे सुनो, आप अभी थोड़ी देर पहले ये कहे कि आप चूंकि कोई इंसानियत का धर्म को धर्म में मानते। कुछ नहीं गंदगी है। एक मिनट, मिस एंजल जी, अभी थोड़ी देर पहले आपने ये कहा कि चूंकि आप कोई धर्म को नहीं मानते हो, आप कैसे साबित करोगे इसमें गंदगी है? यही बात किया था ना आपने, हाँ है ना? हाँ तो मुझे हाँ। ये बताओ कि क्या आप हर चीज जो है अच्छी और बुरी जो आपको लगती है, वो धर्म की या आपका जो मजहब है उसकी वजह से आपको मालूम पड़ता है कि ये सही है, गलत है, अच्छी है, बुरी है? देखिए, कुछ तो चीजें हैं कि धर्म से पता चलती है कि क्या अच्छी है क्या बुरी है। कुछ हाँ चीजें हाँ। हैं, जनरल नॉलेज है, साइंस है, अच्छा, इससे मतलब पता चलता है। आपको, मतलब कई जगह पे आपको मजहब की जरूरत नहीं है ना? देखिए, अब आप बताइए, दुनियावी दुनियावी जो भी मसले होंगे उसमें उसमें धर्म से क्या लेना देना है? आप बताइए। तो वही हैं? कह रहा हूँ ना कि आपका मजहब जो है वो जरूरी नहीं है ना कि एक इंसान जो किसका है अपनी मजहब पूरी है? लाइफ मजहब के किसका हिसाब से जाए। किसका मजहब है कि वो फैक्ट्री बनाने के बारे में उसको थ्योरी बताता है? आप बताइए ना। अरे हमारा मैं मजहब तो नहीं आपको बताता कह है। रहा हूँ, एक मिनट, हमारा मजहब तो नहीं बताता है। मैं खाने के हलाल हराम के बारे में कह रहा हूँ, वो तो आपका मजहब ही बताता है ना? हाँ, है बिल्कुल ना? उधर बताता है। दिमाग नहीं चलाते हो ना? हाँ, तो मेडिकल साइंस आपको मालूम होगी कि जो खून जम जाता है गोश्त में, अरे वो जो वो है खाने नहीं पर बोल रहा हूँ भाई। उसमें एनर्जी होती है। आपको हलाल मालूम है? हराम, हलाल हराम जो करते हो, हाँ हलाल हराम, और वो हाँ पाक नापाक, वो आपके मजहब की वजह से करते हो ना? जी। नहीं तो नहीं समझ में आता ना आपको कि ये पाक है या नहीं नापाक है। नहीं नहीं, ना देखिए, नापाक और पाक की दूसरी भाषा है, दूसरी बात है। आप ये उसमें मजहब मिक्सचर से मत। मालूम पड़ता है कोई चीज पाक है नहीं नापाक है, क्या तुम्हारे अकल नहीं, से मालूम पड़ता है? अकल से भी मालूम पड़ता है, मजहब से भी मालूम पड़ता है, तुम दोनों से अकल से मालूम पड़ता मालूम है। करते हो या मजहब से मालूम करते हो? अकल से मालूम करते हैं। यानी मजहब का कोई लेना देना नहीं है पाक नापाक में, खाने की चीज में? पाक नापाक दुनियावी है, अलग है, और पाक नापाक दूसरी चीज है, तो हलाल दूसरी रसूलुल्लाह ने चीज रस, रसू रस, हलाल हराम जो है, हलाल हराम, है। पाक हाँ नापाक, ये हाँ। रसूलुल्लाह ने फिर क्यों बताया कि ये चीज क्या? पाक है, ये चीज नापाक है? सुअर का गोश्त हराम है, नापाक है, ये हाँ, तो रसूलुल्लाह वही ने चीज क्यों मैं बताया? वही चीज कहना चाह रहा था कि हलाल हराम अलग है, पाक नापाक हम्म, अलग है। इसको इसको दोनों मिक्सर मत करिए। जैसे अगर हाथ मिक्सर। में गंदगी लग, देखिए सुनिए हमारी बात। अगर हमारे पाक पैर नापाक अल्लाह में, के रसूल हाथ ने नहीं में, बताया। पाक अगर हमारे, नापाक। अच्छा, एक मिनट, चलो हलाल हराम के उस पे से करते हो, ठीक है। गू गू खाना हलाल है क्या हराम है? यार कैसी बात कर रहे हो यार? फालतू हम्म। फालतू गिरी फालतू बात की नहीं, बात कर रहे हो। फालतू नहीं, अभी पता चलेगा। गू खाना हलाल है क्या हराम है? गू खाना हराम हलाल की बात नहीं है, ये नापाक चीज है। तो तो हराम हलाल है? नहीं है, हलाल हलाल नहीं है। है। हराम हलाल हराम के उसमें नहीं आता है। ये कौन फंस आपको गया बता फंस दिया हराम गया। हलाल में आता है? एक मिनट, गू हाँ, खाना, ये हम्म, सुनो, ये गू जो है वो हलाल खाना है या हराम खाना है? ये नापाक चीज है। अरे लेकिन खाने में हलाल हराम होता ना भाई। सुअर हाँ का होता गोश्त है। जो है ये खाना हराम है। हाँ हाँ, बकरे का गोश्त खाना हलाल है। तो कौन हाँ। बोला था आपको खाने में हलाल हराम होता है ना? क्यों नहीं होता है? मैं क्यों नहीं आपसे होता? पूछ रहा हूँ। हम्म, हाँ हाँ बोलिए। हाँ, मैं कह रहा हूँ जैसे सुअर का गोश्त खाना हराम है, लेकिन हम्म बकरे का गोश्त खाना हलाल है हम्म ना? तो उस हम्म तरीके से मुझे बताइए, गू खाना हम्म, आपके लिए हलाल है क्या हराम है? हराम है।
अभी आए ना, हराम है। अच्छा ये बताइए कि गू खाना हराम है, हलाल हराम बताते हैं मजहब ने, तो आपको नहीं मालूम पड़ेगा। देखिए फिर वही बात, आप हमको फिर आप हमारी बात को भट्टे कि हमने कहा कि अकल से भी अकल अकल है कि नहीं है? नहीं नहीं नहीं, आपने कहा कि हलाल जो नहीं, सुनो सुनो अच्छा सुनो नहीं, सुनो, अरे सुनो 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 नहीं, मेरी बात सुनो, फंस गए तो अभी कह रहे अकल से। अभी आपने थोड़ी देर पहले क्या कहा था कि हलाल हराम ये मजहब बताएगा, रसूल बताएंगे, आपको नहीं पता चलेगा। पाक नापाक का आपने कहा था कि ये हम अकल से पता कर सकते हैं, लेकिन हलाल हराम जो है वो आपको कौन बताएगा? मजहब बताएगा, रसूल बताएगा। अभी मेरा सवाल, आपने ये कहा है कि गू खाना हराम है, यानी ये गू नहीं खाना चाहिए, ये आपको मजहब बताता है, वरना आपको नहीं पता होता। तो मुझे ये बताइए कि अगर मजहब नहीं होता तो क्या आप गू खाते? बात कर रहे हैं, नाक कान क्यों दिया अल्लाह ताला ने? सूंघने की शक्ति क्यों दिया? देखने की शक्ति क्यों दिया? तो फिर मजहब, एक मिनट रुक जाओ, मेरे को थोड़ा रोकना पड़ेगा। देखिए, अब तक ये कह रहे थे ये कि हलाल हराम जो है वो मजहब तय करेगा, उसके बिना एक आदमी फैसला नहीं कर सकता। अब मैंने इनसे पूछा तो ये बोलते हैं कि नाक और कान भी तो है। तो भाई हम भी उसी नाक कान और दिमाग से तय करते हैं, फैसला करते हैं, या उसकी एक्सेप्टेबिलिटी नॉन एक्सेप्टेबिलिटी तय करते हैं दिमाग से। ठीक है, तो इधर मजहब की जरूरत भी नहीं पड़ती हमें। मेरे भाई, आप लोगों का मसला ऐसा है ना कि आप ये कहेंगे कि अगर अगर अल्लाह ने या रसूलुल्लाह ने ये नहीं बताता कि गू खाना हराम है तो हम खा लेते, या अगर अल्लाह और उसके रसूल जो है गू खाना हलाल करते तो हम गू भी खा लेते। ये प्रॉब्लम है आप लोगों का। ना 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 ना, गलत इंप्लीकेशन कर रहे हैं आप। देखिए, अच्छा, नॉलेज रसूलुल्लाह अगर इस्लाम अगर आपको गू खाना हलाल करता तो आप नहीं खाते? देखिए, दुनिया में लाखों चीज है कि रसूलुल्लाह ने नहीं बताया है, लेकिन अकलन क्या खाना है क्या नहीं खाना है सब लोग जानते हैं। बताया ना, जो नहीं धर्म को मानता है वो भी नापाक चीज नहीं खाता। मेरे भाई तुम लोग घुमाते क्यों हो यार इतना? हलाल हराम का अभी आपने कहा ना कि रसूलुल्लाह ने इस्लाम ने बताया है। मैं ये कह रहा हूं कि रसूलुल्लाह अगर या इस्लाम अगर आपको गू खाना हलाल करता तो आप खाते या नहीं खाते? क्या अपनी अकल लगाते? इंशाल्लाह खाते। गू क्यों हलाल करता, आप बताइए। क्योंकि कुछ भी कर सकते हैं, आईब्रो बनाना अगर हराम। हाँ मैं बताता हूँ, क्योंकि क्योंकि रसूलुल्लाह कुछ भी कर सकते हैं। रसूलुल्लाह ने आईब्रो बनाने वाली औरतों पे, मेरी बात सुनो, रसूलुल्लाह आईब्रो बनाने की औरतों पे लानत भेजा है, उसमें कोई लॉजिक नहीं है। रसूलुल्लाह ने किया, उनकी मर्जी। आपके हिसाब से लानत अनलॉजिक है ना? अरे तो हो सकता है गू खाना आपके हिसाब से इलॉजिकल है, रसूलुल्लाह के हिसाब से लॉजिकल होगा, या इस्लाम के हिसाब से लॉजिकल होगा। तो वो अगर कर देते, आपको हलाल कर देते, इस्लाम अगर हलाल कर देता तो आप खाते या नहीं खाते? कि रसूलुल्लाह के अगेंस्ट में जाते? ये इतना जवाब दो। इस्लाम की लॉजिक आपको नहीं समझ में आती है तो आपकी प्रॉब्लम है, हमारी प्रॉब्लम नहीं है, न रसूल की प्रॉब्लम है, साहिल भाई की प्रॉब्लम नहीं है। पेशाब मुबारक जरा पूछो ना, रसूलुल्लाह की पेशाब मुबारक समझ रहे हैं आप? अच्छा ये बताओ, अच्छा रसूलुल्लाह का पेशाब मुबारक है क्या नहीं है? आपसे जब बात होगी पहले आप वहदानियत को, अल्लाह की वहदानियत को मानेंगे, रिलीजन तो? को आप गॉड के जब गॉड को नहीं मानेंगे तो आपसे हमसे 6 रकात नमाज इस पे बात नहीं होगी। जो है मान ले कलमा पढ़ ले आपसे पहले जब भी बात होगी तब पहले गॉड पे बात होगी। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मान लिया। अब बताइए कि रसूल मुबारक का पेशाब जो है वो मुबारक है क्या नहीं है? क्या रसूल पाक का पेशाब? नहीं, आपने कलमा पढ़ा? हाँ पढ़ लिया। मुसलमान हो गए? हो गया। मुसलमान हो गए ना? जी हो गया। कलमा रसूल का पढ़ा है ना? अरे अभी पढ़ा ना, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत। इसका हिंदी में तर्जुमा, इसका हिंदी में तर्जुमा भी बता दीजिए आप। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, और मैं ये भी गवाही देता हूँ कि मोहम्मद साहब अल्लाह के रसूल और बंदे हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। अभी मुझे ये बताइए, मैं मुसलमान। हाँ आप पूछिए, हाँ आप पूछिए, आप पूछिए। आप मुसलमान हो गए, आप पूछिए। हाँ, कम से कम आप कलमा पढ़ लिए, हमारे तौफीक से कम इतना अच्छा हुआ। आपको जन्नत मिलेगी, आपको जन्नत मिलेगी। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। अभी ये बताइए, रसूल पाक का पेशाब मुबारक है या नहीं है? हाँ है। पेशाब पाक है रसूलुल्लाह का? अरे पूछ रहा हूँ, रसूलुल्लाह का पेशाब पाक है? ये हमको हदीस नहीं मालूम है। अभी बता देंगे, आपके मौलवी हजरात भी बोलते हैं रसूलुल्लाह का पेशाब जो है वो पाक है। भाई अब वो मौलवी हजरात से पूछिए, हदीस उनसे मांगिए, नहीं हदीस मांगिए। अरे ऑथेंटिक हदीस ये लो, मैं आपके सामने बुखारी की हदीस, बुखारी की एक हदीस है जिसके अंदर लिखा हुआ है कि एक उनकी खादिमा ने पेशाब मुबारक पी लिया तो नबी पाक ने कहा जहन्नम की आग अब इनको टच नहीं कर सकती। आप गलत हदीस नहीं, हदीस आप जो है सनद सही नहीं बता रहे हैं। आप बुखारी को या मुस्लिम को कोई भी सनद के साथ हदीस बताइए कि ये सनद है, हदीस नंबर है, तब हम आपको जो है सुनेंगे ये बात। हदीस बुखारी में लिखा, ये नहीं, ऐसा नहीं। ये लो यार, ये लो। हाँ बोलिए। अरे रुको, ये लो, ये देखो कितनी सारी हदीस है इसके ऊपर। नहीं, एक हदीस आप पढ़िए, सारी नहीं। अरे ये लो ना यार, ये लो, ये देखिए, ये देखो, इमाम सुयूती की किताब है। ये देखो, इमाम सुयूती नरेट्स एन ऑथेंटिक रिपोर्ट, ऑथेंटिक रिपोर्ट उन्होंने नरेट किया है। कौन सी किताब? अल खासा, अल खसाइस, अल खसाइस अल कुबरा, ठीक है, वॉल्यूम नंबर 2, पेज नंबर 253। किधर से छपी है? स्यूती साहब की किताब को हमको क्या करना है, आप बताइए। स्यूती साहब की किताब से हमको क्या करना है? सनद पहुंचाइए ना आप। ओ जनाब, ये देखो, ये सनद लो, इसमें सनद भी दी हुई है। देखो, ये देखो। आप बुखारी की अब तक बता रहे थे, आप स्यूती साहब की किताब पेश कर रहे हैं। क्यों सुयूती में क्या अल्लाह के रसूल की हदीस नहीं है? नहीं, हदीस तो आप भी जानते हैं कई लाख है, सब जईफ है, मौकूफ ये है। अरे मेरे भाई, ये ज़ईफ, आपको मालूम है ये ज़ईफ हदीस। अरे मेरे भाई चुपचाप बैठो थोड़ा, ये हदीस जो आपको बता रहे हैं ये सही हदीस है? गलत हदीस है वो। साबित करो गलत हदीस। हाँ वो गलत हदीस है। है? साबित ये करना है कि आपने कहा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पेशाब पाक है, क्या कोई सहाबी से आपको साबित है? ये है ना, साबित है ना, सहाबी से तो है। ये देखो ना, बात, ये देखो। आप अभी बुखारी की आप बता रहे थे हदीस, आप स्यूती साहब की किताब लेके चले आए। नहीं है क्या साहिल भाई उनको पूछो मुबारक नहीं है क्या पेशाब? वो तो पूछो हाँ या ना, तो बोलो है कि नहीं है मुबारक। पेशाब मुबारक बोल दिया, पाक है क्या नहीं है वो नहीं पता है उनको। देखो भाई, हमको हदीस नहीं मालूम है तो हम कैसे कहें? जो मालूम रहेगा वही बोलेंगे, जो नहीं मालूम होगा। भाई आपको हदीस बताई जा रही है, आप मानने के लिए नहीं है। अरे भाई, हदीस तो समझना बहुत कठिन है, कुरान समझ लेंगे, लेकिन हदीस बेसनद वाली बहुत ज्यादा बाजार में है साहिल भाई। ये बेसनद वाली नहीं है ना, ये ऑथेंटिक हदीस है ना भाई। हाँ तो ठीक है, आप कह रहे हैं ना। अच्छा एक मिनट, अच्छा एक मिनट, मुझे ये बताओ, अगर ये हदीस ऑथेंटिक है तो आप पियोगे रसूलुल्लाह का पेशाब? नहीं, मतलब हदीस ऑथेंटिक है तो भी आप रसूलुल्लाह का पेशाब नहीं पियोगे? वही बात, ऐसा कैसे है कि अल्लाह दो है, हदीस आप ले दे देंगे? हदीस हो ही नहीं सकती है ये। नहीं, हदीस हो ही नहीं सकती है। एक मिनट मेरे भाई, एक मिनट रुको, आज तुमको ऐसे ही छोड़ेंगे नहीं, रुक जाओ। ये अरे रसूल का पेशाब मुबारक ऊपर उसकी चला लो ना, वो इंजीनियर मिर्जा नीचे, ये तीसरे नंबर पे, ये बताएगा मेरे ख्याल में। एक पूरा उसका पेशाब मुबारक पाक है और आपका खून मुबारक पाक है। इसको रोके, जरा पॉज करें, इसको पॉज करें, इमाम ने बात, इसको पॉज करें। हाँ जी सर, ये पाक है कि नहीं है?
हाँ जी, पाक हुआ कि नहीं हुआ अभी तक? ओनली ट्रू साहब जी, पाक हुआ कि नहीं हुआ? बोलिए। अब पाक हुआ कि नहीं हुआ? क्या क्या आप क्या बता रहे हैं, बताइए। अरे ये सुने नहीं क्या? रिवाइंड करके दोबारा चलाएं सर, रिवाइंड करके दोबारा सुनना है, बताइए आप। अरे कान खोल के सुनो जरा, ये सुनो। किसका बताइए, ये कौन बोल रहा है? और आपका खून मुबारक पाक है। रिवाइंड करें शुरू से। मैं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का पेशाब मुबारक पाक है और आपका खून मुबारक पाक है। सुने आपने? कौन बोल रहा है? अरे तुम्हारे मौलवी हजरात बोल रहे भाई। वो मौलवी के पाबंद हैं, मैं मौलवी का कलमा पढ़ा हूँ। तो तुमको जब हदीस बताई जा रही है तो तुम हदीस भी नहीं सुन रहे हो। हदीस कैसे? अच्छा, हदीस लाखों झूठी हदीस है, हदीस लाखों झूठी हदीस है। मेरे शेयर करें स्क्रीन। मौलवी का मैं कलमा पढ़ा हूँ कि मौलवी जो कह दिया वो मान लेंगे। कोई मसला नहीं है। देखें, ये इस्लाम क्यों है जहाँ पे आप लोग जो है सवाल करते हैं और आपके स्कॉलर्स और उलमा आपको जवाब देते हैं। ये हनफी फिक के मुताबिक जवाब दिया हुआ है, ठीक है, फिक हनफिया, ठीक है। शेख मोहम्मद तोसीर साहब ने इसका जवाब दिया हुआ है इसी हदीस के ऊपर। वो बता रहे हैं कि फलाने फलाने इमाम ने इसको नरेट किया है एंड जो रिजाल हैं इसके सही हैं और सही उल बुखारी के रिजाल से हैं एंड दिस इज ए सही हदीस। जी सर, आपको अगर नहीं पता तो सर इसमें किसी और का क्या कसूर है? हाँ वही, ये इस्लाम Q&A का आर्टिकल है और जवाब इनके ही इमामों ने दिए। जी सर बिल्कुल नहीं, मैं कह रहा हूँ चलो ठीक है, आपको अगर नहीं पता है सिर्फ इतना बोल दो कि अगर, क्योंकि यहाँ पे आपके जितने उलमा है वो इस बात को मानते हैं, हम आपको पूरे वीडियोस बता सकते हैं, आपको हदीसें बताए हैं। अगर मान लो कि हदीस सही है तो क्या तुम रसूलुल्लाह का पेशाब पियोगे या नहीं पियोगे? भाई साहिल बाबू, वो मसला है ही नहीं। जब रसूलुल्लाह दुनिया की जिंदगी में है नहीं तो इसका मसला खत्म। अगर रसूलुल्लाह के जमाने में होते तो पीते उनका पेशाब? फिर होते कहीं क्यों, जब आज हम 2022 में हैं। अगर होते तो पीते या नहीं पीते? क्यों होते, दुनिया प्लास्टिक की होती। देखिए मतलब ये इनका दिल गवारा ही नहीं कर रहा है कि रसूलुल्लाह का पेशाब मुबारक पाक भी हो जाएगा तो ये पी नहीं सकते, इनको अच्छे से मालूम है। समझ रहे एडम? बिल्कुल, ये बस एक बस बहाना है। असल में इनके अंदर की गैरत अभी जाग चुकी है कि भाई ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे यार हुआ है, तुम्हारे मौलवी हजरात मानते, लिखा हुआ है किताबों में। भाई आप जाके सर्च करो यूट्यूब पे, नबी का पेशाब और संडास मुबारक जाके आप सर्च करो यूट्यूब पे, उसके बाद अब आप बात करो। बिल्कुल, चलिए हम दूसरे को ले लेते हैं क्योंकि बाकी लोग भी बहुत देर से रुके हुए, इनको सब मौका दे दिया हमने और ये भाई के पास कोई जवाब ढंग का था नहीं।